पाकिस्तान में मचा सियासी घमासान, संसद की कार्यवाही स्थगित। 28 मार्च को पेश हो सकता है इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। गीता श्लोक पर मध्य प्रदेश में बयानबाजी जारी। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सज्जन सिंह वर्मा पर कटाक्ष किया, बोले नहीं उड़ाना चाहिए धार्मिक ग्रंथ का उपहास। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर मंत्री चौबे का बयान, कहा भारतीय जनता पार्टी लूट की सरकार, बघेल राज में मिलता है सुख। नरसिंहपुर में करंट से महिला की मौत, 2 घायल। 11 केवी के बिजली तार गिरने से हुआ हादसा, बरमान चौकी के ग्राम कुड़ी की घटना। और नर्मदापुरम की खिलाड़ी नंदिनी चयनित, 50वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप में लेंगी हिस्सा। जीत के लिए अधिकारियों ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर पाकिस्तान, जहां पाकिस्तान की संसदीय कार्यवाही पहले ही दिन स्थगित हो गई। नेशनल असेंबली में 28 मार्च को शाम 4 बजे बैठक शुरू होगी, जिसमें इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। दरअसल सांसद ख्याल जमा के निधन के बाद ये सदन की पहली बैठक थी। पाकिस्तान की संसदीय परंपरा के मुताबिक किसी सांसद का निधन होने पर सदन की पहली बैठक में केवल श्रद्धांजलि दी जाती है। मध्य प्रदेश में सज्जन सिंह वर्मा के गीता के श्लोक पर सियासी घमासान जारी है। वहीं गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा सज्जन सिंह वर्मा कई बड़े पदों पर रहे हैं, बीजेपी की आलोचना करना उनका अधिकार है, लेकिन उन्हें धार्मिक ग्रंथ का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को फिल्म पर दिए गए बयान पर भी जवाब दिया। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि केजरीवाल को देश समझ रहा है, दिल्ली में भी हिसाब होगा। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में विधानसभा उपचुनाव को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बैठक ली। मंत्री चौबे ने पत्रकार वार्ता में बताया कि छत्तीसगढ़ में 3 उपचुनाव हुए, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यों पर जनता ने मुहर लगाई है। हमने दंतेवाड़ा, चित्रकूट और मरवाही तीनों सीट पर कांग्रेस को जीत दिलाई थी। जनता को विश्वास है कि भूपेश बघेल की सरकार सुख देने वाली सरकार है। वहीं भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लूट की सरकार है। मजदूरों के खाते में पैसा स्थानांतरित किया जा रहा है, तेंदूपत्ता संग्राहकों को पैसा जा रहा है। तो लोगों को इस बात का विश्वास है कि एक तरफ जो भूपेश बघेल की जो सरकार है वो देने वाली सरकार है, वो सुख देने वाली सरकार है, और दूसरे तरफ केंद्र की सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो झूठ की सरकार है, वो लूट की सरकार है। क्योंकि उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया, एक गरीब के खाते में 20 नया पैसा नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने महंगाई कम करने का वायदा किया और कल ही रसोई गैस 1000 रुपया पार और पेट्रोल 100 रुपया पार हो गया। नरसिंहपुर के बरमान चौकी अंतर्गत ग्राम कुड़ी में मोटरसाइकिल सवार 3 लोग करंट की चपेट में आने की खबर है। इस घटना में एक महिला की मौत हो चुकी है, जबकि 2 अन्य घायल बताए गए हैं। पुलिस के मुताबिक इन पर 11 केवी का बिजली का तार गिरा। घायलों को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। नरसिंहपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां करंट की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल बताए गए हैं, जिन्हें जबलपुर रेफर कर दिया गया है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे खबर भारत के संवाददाता मनोज नूरिया। मनोज, क्या हालत है अब उन 2 गंभीर घायलों की जिन्हें जबलपुर रेफर किया गया? जी मनोज। जी, आवाज कुछ कम आ रही है। मनोज, अभी मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी। सबसे पहला सवाल तो यही कि घायलों की स्थिति अभी कैसी है? जी, घायलों की स्थिति ये है कि जो घायलों की स्थिति ये है कि जो वो अभी जलपुर में रेफर हैं, जलपुर में उनका इलाज चल रहा है, जारी है। और जो उनके साथ एक बच्ची भी थी जिसको भी चोटें आई हैं, उसका भी इलाज जो है वो जारी है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल,
कि जब 11 केवी का बिजली का तार गिरा, कैसे गिर गया? क्या पहले से वहां उसमें मतलब वो तार गिरा हुआ था? क्या पहले आशंका इसकी नहीं जताई गई थी? क्या पहले से उसकी जांच नहीं की गई थी? ऐसे तमाम सवाल हैं। जी, कहीं ना कहीं ये जो एमपीवी है, बिजली विभाग है, मुर्गे जो तार है, वो कहीं कहीं जो उसका जो मेंटेनेंस का काम होना चाहिए, वो मेंटेनेंस का काम सही समय पर नहीं होता। इसका जो तार सुबह टूट कर जो है वो रोड पर गिर गया था। तो ये बाइक सवार जो है अपने माँ के साथ वो अपने कुड़ी से हिरनपुर की तरफ जा रहे थे। उसी समय जो रास्ते में जो तार था कुछ समय पहले टूट के गिरा था, तो वो इनकी जो गाड़ी से वो टकरा गया और जिसके कारण जो महिला है उसकी मौके पर मौत हो गई है। और जो बाइक चालक था उनको भी काफी गंभीर चोट आई है। उनको पैर में चोट आई है और करंट लगने से वो पूरी तरह झुलस गए, जिस कारण से उनको जलपुर रेफर किया गया। हालांकि जो उनके साथ हाँ बिल्कुल, क्या कहना है विद्युत विभाग का? विद्युत मंडल इस मामले में क्या अपनी सफाई पेश कर रहा है? एक परिवार में से एक महिला की जान चली जाती है, परिवार के बाकी सदस्य जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी हमने एमपीवी जो डिपार्टमेंट है उनसे बात करने की कोशिश की थी। इस समय अभी हमारी उनसे कुछ बात हो नहीं पाई है। क्योंकि वो तार अगर पहले से पड़ा हुआ था, इसका मतलब पहले ये चेकिंग की जानी बहुत जरूरी थी। जी बिल्कुल, जब तार अगर रास्ते में पड़ा हुआ था, एमपीवी वालों को गांव वाले द्वारा खबर देना था, या फिर उनको पहले पता हो, मेंटेनेंस पहले कर देते थे अच्छे से, तो ये नौबत नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, उस महिला की जान बच सकती थी, ये परिवार दुर्घटनाग्रस्त होने से बच सकता था। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया मनोज। उनतीस मार्च से 3 अप्रैल के बीच 50वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल चैंपियनशिप तेलंगाना में होना है। इस प्रतियोगिता के लिए नर्मदापुरम नंदिनी शहदावत का चयन हुआ है, जो प्रदेश की टीम मैनेजर स्नेहा दुबे की अगवानी में 27 मार्च को रवाना होगी। वहीं प्रदेश के महासचिव हरदीप सिंह रूपल और खेल अधिकारी उमा पटेल समेत सभी अधिकारियों ने नंदिनी को जीत के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, नंदिनी का चयन इंदौर में आयोजित राज्य स्तरीय कैंप में हुआ है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए कंपटीशन के लिए तैयारी चल रही थी। हमारी स्नेहा दुबे कोच हैं एनएमडी की, जो कि लगातार 3 घंटे 6 महीने से बच्चों को प्रैक्टिस करा रही थी। बच्चों का सिलेक्शन हुआ है हैंडबॉल टूर्नामेंट में, और बच्चे सब यहाँ सीनियर जूनियर सबकी तैयारी हो रही थी, जैसे हमने पहले भी अपने उसमें बताया था। और हमारे बच्चों ने रतलाम, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट को, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट को प्रेजेंट किया था रतलाम में, जहाँ स्टेट हुआ था। वहाँ हमारी ये सारे लड़कों की टीम गई थी। उसमें राहुल साहू ने अपना स्थान नेशनल प्रतियोगिता में बनाया है। और जो मेरा सिलेक्शन 50 नेशनल सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप में हुआ है, और उसके लिए हमें हैदराबाद तेलंगाना जाना है। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि मेरा सिलेक्शन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, और अपने कॉलेज के लिए भी बहुत बड़ी बात है, और स्नेहा मैम जो कि हमारे साथ थी, उनके लिए भी बहुत बड़ी बात। रतलाम जिले के बाजना विकास खंड के 4 गांव में जल जीवन मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों में भारी गड़बड़ी देखने को मिली है, जिसके बाद जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने एक्शन लेते हुए ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज करवाई। वहीं बाजना विकासखंड के उपयंत्री को निलंबित करने के निर्देश दिए। साथ ही कलेक्टर कुमार ने कार्यपालन यंत्री और सहायक यंत्री पर भी कार्रवाई करने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। बता दें कि कलेक्टर को आबापाड़ा, पोनबट्टा, धोलपुरा और हैवड़ा दामाकला गांव के कार्यों में भारी गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसकी जांच के बाद मामले में कार्रवाई की गई है। रतलाम की खबर, जहां पर गड़बड़ियों का मामला ये सामने आया, और जो खास जहां पर इसकी जांच पड़ताल की गई थी आबापाड़ा में, पोनबट्टा, धोलपुरा और हैवड़ा दामाकला गांव का ये मामला, जहां कई कार्यों में गड़बड़ी पाई गई और कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। यशवंत राठौर हमारे साथ जुड़े हुए रतलाम से संवाददाता, हम उनसे चर्चा करेंगे। यशवंत, क्या है पूरा मामला? कलेक्टर ने कार्रवाई कर दी है, किस तरह की कार्रवाई की गई है? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रतलाम विकास खंड के बाजना क्षेत्र में गांव आबापाड़ा, पोनपट्टा, धोलपुरा, हेवड़ा दामा कला में शासकीय योजना के अंतर्गत स्कूल के बाहर
नल लगाने का कार्य किया जाना था, जिसके अंतर्गत प्लेटफॉर्म तैयार किया जाना था। लेकिन जो ठेकेदार है उनके द्वारा जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था उसमें ना तो सरिये लगाए और ना ही जो सीमेंट और जिससे प्लास्टर किया जाना था उसकी गुणवत्ता अच्छी थी, जिसे लेकर कलेक्टर ने जब इसका मौका मुआयना किया तो अनियमितता सामने आई, जिसके बाद में तत्काल बैठक बुलाकर कलेक्टर द्वारा ठेकेदार है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी। क्या नाम है? बिल्कुल यशवंत, पहली चीज की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, ये बहुत अच्छा कि तुरंत कार्रवाई की गई। दूसरा, इस ठेकेदार का नाम क्या है और ये कब से काम कर रहा था? देखिए, ठेकेदार जो जानकारी निकाली गई है उसके अंतर्गत भाजपा से जुड़े हुए नेता है और वर्तमान में भारतीय युवा मोर्चा के आईटी सेल प्रभारी बनाए गए हैं जिले के। तो अभी कुछ ही दिनों पहले इनको पद दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, जो ये ठेकेदारी करते हैं सोमानी कंस्ट्रक्शन के नाम से इन्होंने लाइसेंस ले रखा है और बाजना के तकरीबन 40 गांव के जो स्कूल है वहां पर इनको ये प्लेटफॉर्म बनाकर देना था, जिसकी लागत तकरीबन 85 लाख रुपए बताई जाती है। जब कलेक्टर ने मौका मुआयना किया तो उसके अंदर जब अनियमितता सामने आई तो कलेक्टर ने तत्काल बैठक बुलाकर एफआईआर दर्ज करने की बात कही थी, जिसके बाद में विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। साथ ही कलेक्टर द्वारा जो उप यंत्री है उनको भी निलंबित करने की बात कही थी और शासन को एक पत्र भी लिखा है जो कार्यपालन यंत्री है और सहायक यंत्री है, उनके खिलाफ भी जांच के आदेश के लिए प्रशासन को एक पत्र लिखा है। अब देखना यह होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता है और ठेकेदार है उन पर आगामी दिनों में क्या कार्रवाई आगे बढ़ती भी है कि नहीं, कि यही रुक जाती है, सोचनीय प्रश्न है। जी बिल्कुल सही, मतलब आगे की कार्रवाई और कहां तक आगे बढ़ती, क्योंकि अभी देखा जाए तो एफआईआर दर्ज हो चुकी है, यानी ठेकेदार के लगाम तो कस दी गई है, लेकिन जिन और लोगों के नाम जो आप बता रहे हैं उन पर कार्रवाई कब तक होती है विभाग के द्वारा, ये देखने वाली बात होगी। तो इस पर हम फॉलोअप बनाए रखेंगे। यशवंत, फिलहाल के लिए तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। भोपाल के रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय शोध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश पेठिया ने बताया कि ये शोध महोत्सव अपनी तरह का पहला आयोजन है जिसमें हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले सालों में शोध शिखर और विशाल रूप लेगा। साथ ही स्कूल के विद्यार्थियों को इससे जोड़ने की योजना भी है। वहीं आईसेक्ट लिमिटेड की निदेशक डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी ने बताया कि अधिकतर शोध पत्रों के आयोजन विषय पर आधारित होते हैं। ये पहला आयोजन है जो राष्ट्र के विजन और मिशन पर आधारित है। इसमें आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और ग्रीन इंडिया जैसी योजनाओं को केंद्र पर रखा गया है। डॉक्टर अदिति ने बताया कि पहली बार एक ही मंच पर शोध पत्र और शोध परियोजनाओं को रखा गया है। गाड़ावाड़ा के शासकीय अस्पताल में रक्तदान शिविर लगाया गया जिसमें हसनी हुसैनी सोसाइटी के जागरूक सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सबसे पहले शिविर में सोसाइटी के राज दादी ने रक्तदान किया। सोसाइटी का कहना है कि हमारा रक्त अगर किसी की जान बचाने के काम आता है तो इससे बढ़कर कोई और सेवा नहीं हो सकती। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों ने गरीबों को खाना बांटा और जरूरतमंदों की मदद भी की। शिविर में शहीद अली, तौसीफ खान, शाहरुख ने भी रक्तदान किया। इस मौके पर शासकीय अस्पताल की डॉक्टर बबीता सिंह, अजय घारू, महेश रघुवंशी भी मौजूद रहे। राम वनगमन पथ काव्य यात्रा राजधानी रायपुर पहुंची, जहां राम भक्तों ने यात्रा का स्वागत किया। वहीं इस मौके पर राष्ट्रीय कवि संगम के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल और प्रवक्ता राजकुमार राठी ने बताया कि यात्रा राजधानी के प्रमुख चौराहों से होते हुए श्री राम मंदिर वीआईपी रोड में संपन्न हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में राम भक्तों ने मोटरसाइकिल रैली भी निकाली जिसमें जय श्री राम के नारों की जय जयकार से पूरा वातावरण राममय हो गया। श्रीलंका से 1 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन भगवान राम की यात्रा प्रारंभ हुई है और आप सबको जानकारी है भगवान श्री राम छत्तीसगढ़ से होते हुए और देश में अनेक स्थानों से होते हुए श्रीलंका माँ सीता को लेने पहुंचे थे और सीता माता को लेकर फिर वो पुष्पक विमान से वापस अयोध्या पहुंचे। तो उन्हीं सब स्थानों को जहाँ से भगवान वापस नहीं जा पाए थे ये यात्रा जा रही है। हर जगह मैं समझता हूँ कि इतना अभूतपूर्व स्वागत हो रहा है
श्रीलंका से चलकर अब छत्तीसगढ़ की राजधानी में पहुंच चुकी है। भगवान राम के ननिहाल में पहुंच गई है। पूज्य शदानी दरबार में उनका स्वागत हुआ, अभिनंदन हुआ। अब कुछ ही क्षणों में यहाँ पचपड़ी नाका में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चे के तत्वाधान में से अयोध्या पहुंचने वाली यात्रा रायपुर छत्तीसगढ़ होते हुए जा रही है और महाशिवरात्रि के दिन 28 तारीख को यात्रा प्रारंभ हुई थी। रामेश्वरम श्रीलंका से होते हुए ये यात्रा 10 अप्रैल को अयोध्या पहुंचेगी। अभी छत्तीसगढ़ में यात्रा आई है और 19 तारीख को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव, धमतरी, जगदलपुर, गरियाबंद और आज रायपुर, उसके बाद में शिवरी नारायण और उसके बाद में रायगढ़ और फिर जशपुर, अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़ होते हुए यात्रा अमरकंटक चली जाएगी। मध्य प्रदेश के ब्यावरा में विश्व बैंक परियोजना के तहत शासकीय महाविद्यालय में 25 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाना है। आपको बता दें कि कार्यक्रम 2 भागों में आयोजित हुआ था, जिसमें छात्राओं को हस्तकौशल जुट सामग्री निर्माण की गई और छात्रों को इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रशिक्षण भी दिया गया। वहीं महिला सुरक्षा को विशेष ध्यान में रखते हुए मार्शल आर्ट और कराटे की ट्रेनिंग का भी आयोजन किया गया। इस दौरान एसडीएम संजय उपाध्याय ने कहा कि ईमानदारी से मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलेगी और अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि मैंने भी अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं। 25 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, एक इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और एक जूट से छात्राओं के लिए सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री बनाने का कार्य, साथ ही छात्राओं के लिए एक मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी 10 दिवसीय प्रदान किया गया, जिसमें उनको मार्शल आर्ट और कराटे का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इन तीनों प्रशिक्षणों का एक सम्मिलित हमने समापन समारोह और प्रमाण पत्र वितरण समारोह में हमारे अनुभागीय अधिकारी, वर्तमान में जनभागीय अध्यक्ष तथा जिला रोजगार अधिकारी मीना जी को आमंत्रित किया था, जिन्होंने छात्रों को रोजगार के संबंध में अपने उद्बोधन दिया और उनको स्वरोजगार की ओर बढ़ाने के लिए संबोधित किया। युवा विकास मंडल के द्वारा गांव-गांव में वैक्सीनेशन जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत नसरुल्लागंज में भी जागरूकता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से किया गया। यहां डॉक्टर देवेंद्र महोलिया की टीम ने रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान युवा विकास मंडल के सीएमएचओ नरेंद्र जाट भी मौजूद रहे। शुजालपुर में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा नगर मंडल की बैठक दुर्गा दरबार में हुई, जिसमें मंडल अध्यक्ष मधु मंडलोई ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा की और नव नियुक्त पदाधिकारियों के साथ मिलकर विकास के लिए एक नया कदम बढ़ाने का संकल्प लिया। साथ ही पुष्पमालाओं से सभी का अभिनंदन किया। बैठक में महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बबीता परमार, जिला मंत्री लता राठौर और जिला महामंत्री महिला मोर्चा अंजू खत्री समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहीं। इस दौरान मंडल की पदाधिकारियों ने फाग उत्सव भी मनाया। नरसिंहपुर के स्वातला थाना अंतर्गत सरसला में ढाबे पर नाश्ता कर रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि 3 युवक साथ में ढाबे पर नाश्ता करने पहुंचे थे। इस दौरान घटना को अंजाम दिया गया। मृतक का नाम गुड्डू बताया गया है, जो केरपानी का निवासी है। फिलहाल घटना के कारण अभी अज्ञात है। मौके पर पहुंची पुलिस हत्या की तफ्तीश में जुट गई है। नर्मदापुरम जिले के तवानगर में तवा महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट भी शामिल हुए। कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल नहर बाबा किसान हुए खुशहाल गीत पर नाचते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 2 साल के कार्यकाल में मंत्री पटेल पहली बार ऐसे नाचते नजर आए। नरसिंहपुर के नजदीक कठोतिया में रेलवे ट्रैक के किनारे 2 युवतियों के शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। खबर मिलते ही नरसिंहपुर कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया। मृतक युवतियों की पहचान उषा राणा और आसमा राणा निवासी के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मोतीपुर की निवासी थी। दोनों युवतियां बेंगलुरु से अपने घर जाने साकेत एक्सप्रेस ट्रेन से सफर कर रही थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बालिकाओं के शव कठोतिया रेलवे ट्रैक के पास में पड़े हुए, इस पर हमने मौके पर स्टाफ को रवाना किया और वहां पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया।
शवों का निरीक्षण किया गया तो उनके पास से कुछ आईडी प्रूफ मिले। तो उन आईडी प्रूफ के आधार पर उन महिलाओं की पहचान की गई। मृतिकाओं के नाम उषा पिता मोहन राणा निवासी मोतीपुर कला श्रावस्ती उत्तर प्रदेश तथा आसमा रानी पिता मोहन राणा निवासी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश। इनकी दोनों की उम्र लगभग 20-22 वर्ष की है और ये लोग बेंगलोर में काम किया करती थी और ट्रेन से साकेत एक्सप्रेस से ये लौट रही थी अपने घर की ओर। तो इसमें प्राथमिक तौर पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये ट्रेन के गेट के किनारे में बैठी रही होंगी या खड़ी रही होंगी। किसी अकस्मात ये लोग ट्रेन से गिर पड़ी होंगी। और पृथ्वीपुर सहित इलाके में हुई लूट और चोरी की घटना के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन तीनों आरोपियों को थाना प्रभारी विनीत तिवारी ने गिरफ्तार किया। पृथ्वीपुर एसडीओपी संतोष पटेल ने बताया कि आरोपियों से लूट का सामान भी जब्त किया गया है। पुलिस ने बंटी राजा राजन बुंदेला और अक्कू बुंदेला को गिरफ्तार कर उनके पास से मंगलसूत्र और लैपटॉप जैसी सामग्री को बरामद कर लिया है। पिछले जनवरी माह में पृथ्वीपुर में 2 चोरी और 1 लूट हुई थी और उस समय ठंड का मौसम तो रही थी। वार्ड नंबर 5 में जहां से लैपटॉप और कुछ नकदी रुपए चोरी हुए थे, इसके अलावा टैंका रोड से कुछ जेवरात चोरी हुए थे और अब्बारा चौक से एक महिला का मंगलसूत्र लूटा गया था। उसे कि हम लोगों ने जो सीसीटीवी फुटेज मिले थे तो उनका पहचान करवाई थी। तो एक संदेह हुआ था कि बंटी राजा जो ललितपुर का है, जिसमें मतलब वो हिस्ट्री सीटर है, उस पर 14 अपराध दर्ज है ललितपुर में। हम लोग उसकी तलाश में थे। लास्ट मंथ शिवपुरी पुलिस ने। और फिलहाल के लिए इस खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार। खबर भारत को आप देख सकते हैं डिजियाना के